देखिए, एक बड़ी खबर है। शांति फॉर्मूले पर पहली बार पुतिन का बयान आया है। पहली बार बोले हैं शांति फॉर्मूले पर पुतिन। शांति संधि का कोई मसौदा नहीं था, चर्चा के लिए सिर्फ प्रश्न तैयार किए, यह कहा पुतिन ने। रूस का यूरोप पर हमले का इरादा नहीं है। 28 पॉइंट को 4 हिस्सों में बांटा गया। रूस शायद ही इन पर सहमत होगा। वार्ता में रुकावट आ चुकी है और रूस ने इसी रुकावट को मौका बना लिया है। यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी शुरू हो गई है। पुतिन ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन कर दिया है। अब आसमान से ड्रोन मिसाइल बरस रहे हैं तो जमीन पर स्पेशल स्नो फोर्स उतार दी गई है। ये हैं रूसी सेना के घुड़सवार और किम के कमांडो। इनको लक्ष्य दिया गया है कि जब तक मामला बातचीत में उलझा है तब तक यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। देखिए कैसे पुतिन की स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन में तबाही मचा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव इस वक्त रद्दोबदल के दौर से गुजर रहा है। लेकिन यूक्रेन ठीक वैसा ही दौर देख रहा है जैसा ट्रंप ने 24 नवंबर को कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बहुत कुछ किया। यूक्रेन इसका एहसान तक नहीं मान रहा। शांति प्रस्ताव पर असहमति से निराश। यूक्रेन के लिए ये सर्दी भयंकर होने वाली है। यूक्रेन में तापमान माइनस के आंकड़े तक पहुंच गया है। कुछ इलाकों में तापमान -8 से 16 डिग्री है और भीषण बर्फबारी हो रही है। बिजली और तेल का संकट पहले से ही है। घरों के हीटिंग सिस्टम बंद हैं और ऐसे हालात में यूक्रेनी बस्तियों में युद्ध की आग ही आंच बन रही है। छब्बीस 27 नवंबर को रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए। खार्किव में गाइडेड बमों से हमले किए गए। ज़ेपोरिज़िया में फैब 500 बम बरसाए गए। इसके साथ ही ओडेसा पर प्रचंड हमले हुए जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन के सामने संकट यह है कि ऐसी भीषण सर्दी और कई फीट मोटी बर्फ में उसके सैन्य वाहन फंस गए हैं। लेकिन पुतिन ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दिया है क्योंकि इतनी मोटी बर्फ की चादर पर स्पेशल जवानों की जरूरत है। रूसी सेना के घुड़सवार कई फीट ऊंची जम चुकी बर्फ में जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया से ऐसे स्पेशल कमांडो बुलाए गए हैं जो बर्फ में जंग लड़ने में महारत हासिल कर चुके हैं। ये दोनों स्पेशल फोर्स इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर है। भयंकर सर्दी और बर्फ में सेना की मशीनरी उतनी कारगर नहीं हो रही है जितने ये घुड़सवार हो रहे हैं। ये घुड़सवार बशकोर्तिस्तान के बशकिर लड़ाके हैं। बशकिर रूस की एक खानाबदोश जनजाति है जो घोड़ों पर जंग लड़ने में महारत रखती है। ये यूरोप और यूरेशिया के बर्फीले मैदानों में जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। इन घुड़सवारों को रूस के लिए नए इलाके जीतने का मिशन दिया गया है। इन घुड़सवारों को डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में तैनात किया गया है। बशकिर लड़ाकों ने डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में एक एक गांव पर कब्जा जमा लिया है। डोनेस्क के प्रोमिन पर घुड़सवारों ने रूस का झंडा फहरा दिया है। इसके साथ ही ज़ेपोरिज़िया के विसोक गांव को भी जीत लिया है।
इन घुड़सवारों के अलावा किम जोंग ने अपने स्पेशल कमांडो सर्दियों की जंग लड़ने के लिए पुतिन को दे दिए हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के बर्फबारी वाले इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के कमांडोज को -5 डिग्री तापमान में ट्रेनिंग दी जाती है। ये कठोर सर्दी में आसानी से जंग लड़ लेते हैं। इनको ट्रेनिंग के दौरान बर्फ में बिना कपड़ों के रखा जाता है। अब ये कमांडो जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। जमीन पर घुड़सवार और किम की स्पेशल फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया है और आसमान से रूस के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। तो ओडेसा में रूस के ड्रोन हमलों से भीषण तबाही हुई है। ड्रोन टकराने से हाई राइज इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही एक ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। रूस का एक ड्रोन हॉर्स राइडिंग क्लब पर भी गिरा। इस हमले में हॉर्स क्लब की इमारत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। ओडेसा में रूस के हमलों से 3 लोग घायल भी हुए। रूस की ड्रोन फोर्सेस ने 26-27 नवंबर को यूक्रेन के 8 से ज्यादा शहरों पर हमले किए। इन हमलों से अलग अलग शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है। ओडेसा में रूस के हमलों से सबसे ज्यादा तबाही हुई। खार्किव पर रूस ने 9M542 गाइडेड बम से हमले किए। इन हमलों में यूक्रेनी फौज की 2 पोस्ट तबाह हो गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने फैब 500 गाइडेड बम से हमले किए। डोनेट्स्क के दोब्रोपिलिया में रूस ने गेरान ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। रूसी सेना ने जमीन पर भी अपनी रफ्तार तेज कर दी है। पुतिन का प्लान दोहरी रणनीति पर चल रहा है। पहली रणनीति है शांति प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यूक्रेन की ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। दूसरी रणनीति है यूक्रेन की सेना के ज्यादा से ज्यादा हथियार गोदामों को नष्ट करना। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने से पहले पुतिन ने जो टारगेट तय किए थे वो अब सिर्फ 25% बाकी हैं, जिसे पूरा करने के लिए टीम पुतिन खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, दोब्रोपिलिया की तरफ बढ़ रही है। इक्कीस नवंबर को रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जा किया था और अब उसके आगे मिर्नोहराद को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेनी फौज भी पोक्रोवस्क में रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है। और जीत के बाद रूस ने पोक्रोवस्क में अपनी अस्थायी छावनी बना ली है। इस छावनी पर यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहनों पर ड्रोन से बम वर्षा की। इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने तुरंत अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिवेट कर दी। इसके हमलों से यूक्रेन के सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। पुतिन ठीक वही कर रहे हैं जो ट्रंप ने कहा था। यूक्रेन भीषण सर्दी में जंग लड़ने में कमजोर साबित हो रहा है और अपनी जमीन गंवा रहा है। ट्रंप पहले ही ज़ेलेंस्की के इनकार से नाराज हैं और अब अगर शांति प्रस्ताव में रद्दोबदल के बाद रूस इस पर सहमत नहीं होता तो वही होगा जो ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन जंग लड़कर भी अपना इलाका नहीं बचा पाएगा। कुछ ही दिनों में रूस ज़ेपोरिज़िया पर भी कब्जा कर लेगा और युद्ध विराम की सूरत में उस पर भी दावा ठोक देगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।